Agrawal High School, English medium. Today we start standard 6 social science subject, and this is the first chapter of this book, Sources of History. And I also welcome to you in my class because of I am your class teacher. Now we start our syllabus from first chapter, Sources of History. That means हिस्ट्री के स्रोत, जहाँ से हम हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेंगे। इसी जानकारी के थ्रू आप फ्यूचर में जाके हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा चीज़ें जान पाओगे और समझ पाओगे। बिकॉज ऑफ कि जब भी आप कोई चीज़ समझना चाहते हो तो उसके पास्ट को जानना पहले ज़रूरी होता है। जब आप पास्ट को जानोगे तभी आप प्रेजेंट सिचुएशन को अच्छे से समझ पाओगे। तो सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत, जहाँ से हमें चीज़ें जानने को मिलती हैं। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो तब आपके घर पर न्यूज़पेपर आता है, टीवी में न्यूज़ चल रही होती है, जिसमें आपको पूरे दिन के पास्ट दिन के जो इवेंट्स हुए होते हैं, जो भी चीज़ें हैपन्स हुई होती है, एक्सीडेंट हुए होते हैं, वो सारे नोट डाउन्स आपको डिटेल के साथ देते हैं। विथ पिक्चराइजेशन होता है उसमें। आप पिक्चर के साथ उसकी डिटेल रीड करके ये समझ जाते हो कि जो येस्टरडे के दिन में क्या क्या जो एक्सीडेंट्स हुए हैं और कितनी जो चीज़ें हैं वो न्यू हुई हैं, आपको न्यूज़पेपर के थ्रू जानने को मिलती है। ये चीज़ें सम टाइम के बाद पास्ट बन जाएगी। आज का जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, कोरोना एपिडेमिक, ये सिचुएशन भी आगे चलकर आने वाली जनरेशन के लिए पास्ट बन जाएगा। बट उस टाइम पर वो लोग इस चीज़ पर बिलीव कैसे करेंगे कि 2020 में कोरोना नाम की कोई चीज़ हुई थी? उन लोगों को भी ये यकीन होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स होंगे, इतने सारे मैगजीन्स होंगे, इन आजकल तो टेक्नोलॉजी भी हो चुकी है, तो गूगल पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। उन सब में विथ पिक्चर के साथ ये सारी डिटेल्स लिखी हुई होगी। इसीलिए इसकी इन सारी चीज़ों को रीड करके ही आने वाली जनरेशन को पता चलेगा कि 2020 में कुछ हुआ था, तो उनके लिए ये 2020 भी पास्ट होगा, हिस्ट्री बन जाएगा। अब हिस्ट्री के हम सोर्सेज जानते हैं कि सोर्सेज कैसे होते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, न्यूज़पेपर सबसे बड़ा सोर्सेज होता है आज की जनरेशन के लिए, हमारे लिए। बट हमें अगर पास्ट की अर्ली हिस्ट्री जाननी है तो हमें कौन से सोर्सेज के बारे में जानना पड़ेगा, कहाँ से हमें वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। आपकी बुक में आपको फर्स्ट पेज पर एक पिक्चर दिया हुआ है, जिसमें कुछ वेसल्स हैं, टूल्स हैं, कुछ स्टैम्प हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, वो सारी पेंटिंग के थ्रू आपको दिखाई है। ये सारी चीज़ें सोर्सेज हैं हिस्ट्री की, कि हमारी अर्ली हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। प्रीवियस स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि अर्ली ह्यूमन लाइफ क्या होती है, कैसे होते थे वो लोग, उनकी लाइफस्टाइल क्या होती थी। अब वही चीज़ हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम इस साल उनकी पूरी लाइफ के बारे में जानेंगे, एंड बिगिनिंग ह्यूमन से लेकर के आज तक के जो हम प्रेजेंट ह्यूमन्स हैं, उसके बीच के जो सफ़र हैं वो इस हिस्ट्री में कवर होने वाला है। अब ये पिक्चर में दिखाए हैं वो सोर्सेज किसको मिले होंगे, हिस्ट्रियन को मिले होते हैं। हिस्ट्रियन का काम होता है हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और आने वाली जनरेशन को, जो अर्ली जनरेशन होगी, उनको ये सारी डिटेल्स देना, जिसके थ्रू हम ये प्रूफ के साथ जान सकते हैं। आप लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी जगहों पर घूमने गए होंगे, ऐसे एशियन प्लेसेस देखने गए होंगे, फोर्ट देखा होगा आपने सबने, पैलेसेस देखे होंगे, स्टेप वेल्स देखी होगी। तो वो सारी चीज़ें कब की हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है? आप क्या प्रेजेंट जनरेशन की चीज़ें देखने गए थे कि वो आज की बनी हुई चीज़ें इसलिए आप गए थे देखने? नहीं, वो हमारे पास्ट जो कंस्ट्रक्शन है, मॉन्यूमेंट्स हैं, आप उनको देखने गए थे। और तब जब आप देखने जाते हो तब आपके साथ वहाँ पर एक गाइड होता है, वो आपको एक्सप्लेन करता है कि ये जो मॉन्यूमेंट्स है वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, कब कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो वो सारी चीज़ें हिस्ट्री हैं। यही हिस्ट्री हमें उन चीज़ों को देखने के लिए, ऐसी जगहों पर घूमने जाने के लिए इंस्पायर करती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि ये सारे सोर्सेज हमें किस किस फॉर्म में मिले हैं, कौन से सोर्सेज हैं। देन फोटोग्राफ्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे पास आते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू आते हैं, मैगजीन के थ्रू आते हैं। कुछ पीपल को ऐसे फोटोग्राफ्स को कलेक्ट करने का शौक होता है, जनरली लैंग्वेज में हम उनको हिस्ट्रियन कहते हैं। ऐसे हिस्ट्रियन आने वाली जनरेशन के लिए एक बेस रेडी करते हैं, उनके लिए प्रूफ रेडी करते हैं कि यस, पास्ट में ऐसे इवेंट्स हुए थे, डेफिनेटली हुए थे। हमारे पास भी अगर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है तो हम भी कोई चीज़ को यकीन नहीं करते, उस चीज़ पर बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ को अपनी आंखों से नहीं देखा होता है। लेकिन हमने नहीं देखा दैट मीन्स नॉट कि पास्ट में ऐसी चीज़ हुई नहीं थी।
ऐसी चीज़ों पर बिलीव करने के लिए जैसे हमें प्रूफ की ज़रूरत होती है, वैसे ही आने वाली जनरेशन को भी ज़रूरत होगी। तो ऐसे जो हिस्ट्रियंस होते हैं वो फोटोग्राफ्स, कॉइन्स, स्टैम्प्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कलेक्ट कर सकते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, जो कि आने वाली अर्लियर जो जनरेशन है उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उनको प्रूफ के साथ ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आपको पेज नंबर 2 पर 2 पिक दिख रहे होंगे, ताड़पत्र एंड भोजपत्र। हमारे हिस्ट्री के अर्ली सोर्सेस इन्हीं को माना जाता है, भोजपत्र एंड ताड़पत्र। अब इनका मीनिंग क्या होता है? तो जनरली लैंग्वेज में भोजपत्र एंड ताड़पत्र क्या है? एक पन्ने के ऊपर लिखी हुई कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? जो इंसानों के थ्रू हाथों से लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है। किसी ये जो स्क्रिप्ट होती है वो किसी के भी बारे में हो सकती है, कोई इवेंट्स के बारे में हो सकती है, किसी की लाइफस्टाइल के बारे में हो सकती है, कोई एक्सीडेंट के बारे में भी हो सकती है। इसके लिए एक लिपि नाम का जो लिक्विड होता था उससे ये लिखी जाती थी, और उसके लिए जो पेज होता था, जो ट्री का लीव्स लिया जाता था, उसका नाम होता था भोज। तो ये भोजपत्र पर लिखने की वजह से इसको भोजपत्र कहा जाता था और ताड़पत्र कहा जाता है। ताड़पत्र और भोजपत्र पर हमें हिस्ट्री के सोर्स मिले, जिस पर मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई थी, जो प्रूव करती है कि उस टाइम पर भी जो अर्ली ह्यूमंस थे वो भी पढ़े लिखे हुआ करते थे, अदरवाइज इतना नहीं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते तो। हाँ, उनकी जो लैंग्वेज होती थी वो संस्कृत या पाक संस्कृत हो सकती थी, जिनको समझना आज की जनरेशन के लिए शायद टफ हो सकता है। इसीलिए हमारे जो हिस्ट्रियंस होते थे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते थे, उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल से स्टडी किया और हमारे लिए ट्रांसलेट करके आपके सिलेबस के फॉर्म में इसको प्रेजेंट भी किया है। सो स्टूडेंट, ये जो भोजपत्र होता है वो भोज नाम का एक ट्री होता है, उसकी जो बार्क होती है, दैट मीन्स की स्किन, अंदर की जो स्किन होती है उसके ऊपर ये स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। एंड ताड़पत्र जो होता था वो ताम्रपत्र बोला जाता है, स्पेशली तांबे की जो एक मेटल धातु होती है उसमें से बनाया जाता था। ये दोनों अलग चीजें होती हैं, भोजपत्र एंड ताड़पत्र। भोजपत्र स्किन, ट्री के भोज नाम के ट्री की स्किन पे लिखा जाता था, एंड ताड़पत्र जो था वो ताम्रपत्र पे लिखा जाता था। पार्ट हमने जो सोर्सेस हिस्ट्री के हैं उनके बारे में स्टडी कर ली। नाउ मोर इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। इंस्क्रिप्शन इन स्टोन। इन अर्ली टाइम पर स्टोन पर ऐसे इंस्क्रिप्शन किए जाते थे जो कि दो बड़े किंग के बीच में कोई ट्रीटीज होती थी, कोई इंसिडेंट हुआ होता था, जो स्टोन पर कार्विंग किया जाता था। इसको लीगल डॉक्यूमेंट्स भी माना जाता था उस टाइम पर कोई हमारे जैसे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसीलिए स्टोन पर जो इंस्क्रिप्शन होता था उसी को डॉक्यूमेंट माना जाता था। अब आप सोचोगे कि इंस्क्रिप्शन होता क्या है? इंस्क्रिप्शन मीन्स कि एक लार्ज स्टोन पर कार्विंग करके स्टोन पर लिखा जाता था, जो कि एक प्रूफ उनके बीच में दस्तावेज के फॉर्म में रखा जाता था। जब भी दो कोई किंग होते थे, उनके बीच में कोई बैटल्स हुई होती थी, उसके बाद ट्रीटीज की जाती थी। ये ट्रीटीज होती थी या कोई एक्सीडेंट होता था, उसको स्टोन पर कार्व किया जाता था, जो कि आने वाली जो जनरेशन होगी उनके लिए प्रूफ के तौर पर रखा जाता था। अब ये जो स्टोन ऑफ इंस्क्रिप्शन होता था, ये सिर्फ दो किंग की ट्रीटीज ही नहीं, किसी ऐसे पर्सन्स की लाइफस्टाइल, कोई इंस्पायर्ड पर्सन होता था जिसके बारे में वो आने वाली जनरेशन को अगर बताना चाहते थे तो उनके बारे में भी लिखा जाता था। लास्ट, वेसल्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स, ये फाइनली हमारे पास सोर्सेज थे हिस्ट्री के, जो कि एक्सकेवेशन के दौरान हमें मिले थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे वो जब भी कोई चीज़ें फाउंड करने निकलते थे तब उनको जो भी पास्ट के वेसल्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, जो बच्चों के खिलौने होते थे, ये सारी चीज़ें उनको एग्जीबिशन में मिलती थी और वो इसको प्रिजर्व करके रखते थे और इस पर पूरी डिटेल से सर्च करते थे, जिसके थ्रू हमें पता चलता था कि ये कितनी ओल्ड टाइम की थे। तो जैसे आर्कियोलॉजिस्ट कर सकते थे वैसे ही हम भी कर सकते हैं। हम भी हमारे आसपास हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारी जो टीचर्स हैं उनसे हम पूछ सकते हैं कि हमारे सिटी में कितनी ऐसी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं जो कि मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कहीं पर लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स हो, ओल्ड कॉइन्स हैं, स्टैम्प है, ये सारी चीज़ें हमें भी पास्ट हिस्ट्री के इन्फॉर्मेशन देगी। तो ये चीज़ें हम भी एज ए होमवर्क के तौर पर घर पर आप अभी कर सकते हो।